हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। विभिन्न अलंकारों में आज अंतर बताया जाएगा। यमक तथा श्लेष अलंकार में अंतर। यमक एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है, पर प्रत्येक के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कनक कनक, तय सौगुनी, मादकता आदि का। यहाँ पहले कनक का अर्थ धतूरा है तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना है। श्लेष किसी शब्द का प्रयोग तो एक बार ही होता है, पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पट शब्द के दो अर्थ हैं, दरवाजा तथा वस्त्र। उपमा तथा रूपक अलंकार में अंतर। प्रस्तुत तथा अप्रस्तुति या उपमेय या उपमान के बीच समानता दिखाई जाती है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। उपमा के चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण। रूपक अलंकार प्रस्तुत या प्रस्तुत का या उपमेय पर उपमान का आरोपण किया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, कमल रूपी चरणों की वंदना की जा रही है। चूँकि प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोपण होता है, अतः केवल दो ही अंग होते हैं: उपमेय, उपमान। रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर। प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का जहाँ आरोपण होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मुखचंद्र, सीता का मुख चंद्रमा ही है। उपमेय तथा उपमान पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह लगा होता है। उत्प्रेक्षा प्रस्तुत पर अप्रस्तुत की जहाँ संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख मानो चंद्रमा है। मानो, ज्यों, जनु, जानो, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसको लिखना है। पहला, शशिमुघट मुख पर घूंघट डाले। दूसरा है, मुदित महीपति मंदिर आए। तीसरा, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। कलकानन कुंडल मोर पखा उर्पय बन माल विराजत है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अगला है, कहे कवि बेन बेन ब्याल की चुराई लिन्ही। अगला प्रश्न, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अगला, सिर फट गया उसका वही मानो रंग का घड़ा। अगला है, पीपर पात सरिस मन ढोला। अगला प्रश्न, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। अगला प्रश्न है, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी। अगला प्रश्न, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। अगला, मुखबाल रविशम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। मनहु नील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अगला प्रश्न, मेघ आए बड़े भंठन के संवर के। अगला प्रश्न है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई। अगला प्रश्न है,
हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अगला प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अगला प्रश्न है, सहस्र बाहु समसूरिप मोरा। अगला प्रश्न है, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अगला प्रश्न है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। इसके बाद प्रत्येक अलंकार का एक एक उदाहरण लिखना है। पहला है अनुप्रास, दूसरा प्रश्न है यमक, तीसरा प्रश्न है श्लेष, चौथा प्रश्न है उपमा, पांचवा प्रश्न है रूपक, छठवां प्रश्न है उत्प्रेक्षा, सातवां प्रश्न है अतिशयोक्ति, आठवां प्रश्न है मानवीकरण अलंकार। इसके बाद प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले, सुरभित सुंदर सुमन तुम पर खिलते हैं, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, मानो माई घन घन अंतर्दामिनी। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। अगला है, भूप सहस 10 एकहि 12 लगे उठावन टरत टारा। इसके बाद हिमकर निराश कर चली रात भी काली। अगला प्रश्न है, वेदना बोझ वाली सी। अगला प्रश्न है, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। अगला प्रश्न है, यह हरा ठिगना चना बादे मुरैठा शीश पर। अगला प्रश्न है, कह रही है जो छुए या दृढ़ हृदय का दानुष को। अगला प्रश्न, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। अगला प्रश्न है, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। अगला प्रश्न, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अगला प्रश्न है, हाय कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। अगला प्रश्न है, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। अगला प्रश्न है, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अगला प्रश्न है, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अगला प्रश्न है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी।